हेलो सर। हाँ बेटा। सर एक बार अपनी स्क्रीन दिखाइएगा जिस पे आप अभी समझा रहे थे। हाँ एक मिनट। सर इसमें जब हमारा ऊपर वाला पार्ट नहीं आ रहा है और उसकी जगह हम लोग लोअर बैंड का पार्ट ले ले रहे हैं, हाँ तो सर ये गलत नहीं है सर? हम फिर से डिस्टॉर्शन हो जाएगा सर। एक बार फिर मतलब से बताना, लोअर बैंड का हम लोग एक बार फिर से बताना बेटा। सर जब हम लोग का ऊपर वाला पार्ट नहीं आ रहा है, वो कट जा रहा है और हाँ उसकी जगह हम लोग अपना लोअर साइड बैंड का पार्ट ले ले रहे हैं, तो सर हाँ ये लो गलत हाँ। नहीं हो जाएगा सर? फिर से कैसे ले सकते हैं सर? मतलब अनन्या तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है। अगर किसी और को अनन्या का क्वेश्चन समझ में आ गया हो, उसका कनेक्शन ठीक हो, तो वो प्लीज बता दे कि क्या पूछना चाह रही है। तो जितना हमने सुना या समझा, शायद तुम कुछ ऐसा पूछना चाह रहे थे कि जैसे ये पार्ट जो अपर साइड बैंड का कट जा रहा है ना, अपर साइड बैंड का कुछ पार्ट यहाँ पे कट जा रहा है और हम उसकी जगह पे लोअर साइड बैंड का वो पार्ट ले ले रहे हैं। तो शायद डाउट ये है कि क्या इसकी वजह से डिस्टॉर्शन नहीं होगा जब हम लोग डीमॉड्यूलेशन कराएंगे, है ना। तो एक्चुअल में जब अभी हम इसका डीमॉड्यूलेशन कराएंगे तो हमें आउटपुट कुछ इस क्या होगा। ये देखो, डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो आउटपुट आता है, जब हम सिंक्रोनस, यहाँ पर भी हम सिंक्रोनस डिटेक्टर ही यूज करते हैं, ठीक। तो जो भी आउटपुट आता है वो AC cos ओमेगा CT से, AC cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई होता है, ठीक। और अगर हम स्पेक्ट्रम में इस चीज को देखेंगे तो कह सकते हैं कि भाई FC फ्रीक्वेंसी से ये राइट शिफ्ट होगा और FC फ्रीक्वेंसी से ये लेफ्ट शिफ्ट होगा, और तब जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये 2FC पे -2FC पे, और ये 2FC पे, ठीक। देखो हुआ कैसे, ये आया कैसे। एक बार इस पूरे सिग्नल को, ये जो आउटपुट है, इस पूरे आउटपुट को FC फ्रीक्वेंसी से इधर की ओर शिफ्ट करो, राइट साइड में, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक, ये पूरा कहाँ पहुंच जाएगा, 2FC प्लस FM, वो ये बना हुआ है, ठीक ना। अब जो ये वाला पार्ट है वो कहाँ पहुंचेगा, -FC प्लस FC करोगे तो क्या आएगा, 0, यानी सेंटर पे पहुंचेगा। और ये -FC प्लस -FC -FM में जब FC ऐड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, -FM पे। तो यहाँ देखो, ये वाला जो पार्ट हमने बनाया हुआ है, ये इधर वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट 0 से -FM के बीच में, ये जो इधर वाला पार्ट है, ये वो है जब तुमने इस पूरे आउटपुट को FC फ्रीक्वेंसी से ट्रांसलेट किया राइट साइड में, ठीक। अब जब इसी आउटपुट को FC फ्रीक्वेंसी से लेफ्ट साइड पे ट्रांसलेट करोगे तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये पूरा पार्ट -2FC पे पहुंच जाएगा यहाँ पे, और जो ये वाला पार्ट है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, ठीक। अब हम फिलहाल करते क्या है कि देखो, ये जो ये वाले दिख रहे हैं, ये येलो, ये जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये वो है। देखो इधर साइड का जो ये वाला पार्ट है, इसका अपर लोअर साइड बैंड वाला पार्ट ये है, और इधर साइड वाले का लोअर साइड बैंड वाला पार्ट ये, ठीक। क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और एरिया हमने इक्वल लिया है,
ठीक, और हम क्या करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में जितना एरिया ये है इसी के रिस्पेक्ट में ये बनाएंगे। ठीक, हम कुछ डिवाइसेस ऐसी लगाते हैं अपने डिटेक्शन साइड पे कि ये इसका मिरर इमेज ये फाइंड आउट कर लेती है। सिमिलरली इसका मिरर इमेज ये बनेगा। और यहाँ पे जो हमने ये लोअर साइड बैंड एक्स्ट्रा आ गया और अपर साइड बैंड कट गया, उस एक्स्ट्रा लोअर साइड बैंड की हेल्प से ये जो कटने वाला अपर साइड बैंड था उसको हम बेसिकली जनरेट कर लेते हैं। वेस्टाइजल बैंड में हम बेसिकली करते क्या है, जो लोअर साइड बैंड ये एक्स्ट्रा आया और जो ये अपर साइड बैंड कट गया, ठीक, उस एक्स्ट्रा लोअर साइड बैंड से हम इस जो कटा हुआ अपर साइड बैंड है उसको जनरेट कर लेते हैं। ठीक, हम तो यही चाहते थे ना कि ये जो अपर साइड बैंड का ये वाला जो पार्ट है ये कटे ना, और ये लोअर साइड बैंड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये आए ना। रिक्वायरमेंट तो हमारी यही थी, बट क्योंकि हमने बैंड पास फिल्टर में देखा कि भाई बैंड पास फिल्टर लगाते थे तो ये वाला पार्ट भी आता था और ये वाला पार्ट भी आता था, तो उसकी चक्कर में हमने क्या किया, एक नया वेस्टाइजल साइड बैंड का एक शेपिंग फिल्टर लगाया। वो क्या कर रहा है, अपर साइड बैंड का कुछ पार्ट कट कर रहा है, लोअर साइड बैंड का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये जो एक्स्ट्रा लोअर साइड बैंड का पार्ट आया इसी की हेल्प से जब हम डी जनरेशन या डीमॉड्यूलेशन जब करा रहे हैं तो ये वाला पार्ट हम जनरेट करा लेते हैं। ठीक, मतलब इस लोअर साइड बैंड को यूज करके हम इसको जनरेट कर लेते हैं। ठीक, ये पॉसिबल हो सके इसीलिए हम दोनों साइड का यहाँ और यहाँ का हमने जो कहा ना कि एरिया जो होगा यानी इस पार्ट का और इस पार्ट का जो एरिया है वो हमने इक्वल रखा, इसी वजह से इक्वल रखा ताकि हम जब यहाँ पे लोअर साइड बैंड का को यूज करके हम अपर साइड बैंड का ये पार्ट जनरेट कर सके, ताकि हमें तो जो रिक्वायर्ड है वो ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा इतना इतना हमें चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमें ये पूरा ट्रायंगल चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है ये जो लोअर साइड बैंड के ये वाले पार्ट है। बट हम इसे पास इसलिए करा रहे हैं केवल ताकि इसकी हेल्प से हम ये वाला पार्ट जो कट गया है उसको जनरेट कर सके। ठीक, ये पार्ट जो कट रहा है इसको हम बोलते हैं वेस्टाइज साइड बैंड। ये पार्ट जो यहाँ कट गया है अपर साइड बैंड का, इसको हम बोलते हैं वेस्टाइज साइड बैंड। तो अगर हम एकदम जनरली देखें तो हम वीएसबी में या वेस्टाइज साइड बैंड में कर क्या रहे हैं, जब अगर हमें अपर साइड बैंड को कट करना है डीएसबीएससी से, तो जो हमारा डीएसबीएससी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों हैं, और हम चाहते हैं केवल अपर साइड बैंड को निकाल लें और लोअर साइड बैंड को ब्लॉक कर दें। ठीक, तो हम करते क्या है कि अपना शेपिंग फिल्टर कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि अपर साइड बैंड का कुछ पोर्शन ब्लॉक हो जाता है और लोअर साइड बैंड का कुछ पोर्शन पास हो जाता है। ठीक, और ये दोनों ही पोर्शन मीनिंग अपर साइड बैंड का कट हुआ पोर्शन और लोअर साइड बैंड का पास हुआ पोर्शन, ये दोनों ही पोर्शन आपस में इक्वल होते हैं। एंड जब हम डीमॉड्यूलेशन करा रहे होते हैं तो लोअर साइड बैंड के उस एक्स्ट्रा पोर्शन की हेल्प से हम अपर साइड बैंड का वो कटा हुआ पोर्शन, वो जो ब्लॉक हो गया पोर्शन है, उसको हम रीजनरेट कर लेते हैं, और उसकी हेल्प से हमें क्या होता है, पूरा एक अपर साइड बैंड आउटपुट पे मिल जाता है। और सेम यही प्रोसीजर हम लोअर साइड बैंड के लिए कर सकते हैं, मीनिंग वहां पे लोअर साइड बैंड का कुछ पार्ट कट जाएगा, अपर साइड बैंड का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा। अनन्या, क्या तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर, वो तो क्लियर हो गया, अभी और डाउट आ रहा है। क्या डाउट है बताओ। हेलो हाँ हाँ बताओ। सर, लोअर साइड बैंड के जरिए हम लोग अपर साइड बैंड अपना जनरेट कैसे कराते हैं सर, जब वो कट जाता है तो? देखो उसके लिए जब तुम दूसरी साइड पे जब सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज करते हो तो वहां पे कुछ डिवाइसेस इस तरह से रखते हो कि ये पार्ट देखो, यहाँ पे केवल इस डायग्राम को ही मत देखो, ये तो हम स्पेक्ट्रम से देख रहे हैं। ठीक, इस पार्ट की कुछ ना कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होगी,
ठीक है। इस पार्ट का जब इस पार्ट को अगर हम जब हम फोरियर सीरीज में लिखेंगे तो इस पार्ट की अपनी कुछ एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, और हमें जो दूसरी साइड पे करना होगा कि इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को अगेन जनरेट करना है विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके लिए कुछ अलग तरीके के हम डिवाइसेस लगाते हैं जो हम डिटेक्टर साइड पे लगाते हैं। उसी की वजह से हमारा जो डिटेक्टर साइड यानी डीमोडुलेटर होता है वो तुम्हारा काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली इस चीज को डिफाइन करना या ये चीज करके दिखाना इस क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है कि वहां पे हम तुम्हें काफी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिससे हम तुम्हें ये दिखा पाए कि ये पार्ट कैसे यहाँ तक चला गया। ठीक, तो उसको हम ग्राफिकली शो नहीं कर सकते। ग्राफिकली हम तुम्हें इतना ही शो कर सकते हैं कि हाँ देखो यहाँ ये हो रहा है कि भाई ये पार्ट इसको जनरेट कर रहा है और ये पार्ट इसको जनरेट कर रहा है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब तुम्हारा काम है कि जो हम लोगों ने SSBSC पढ़ा और जो हम लोगों ने VSBSC पढ़ा, ठीक, VSBSC में एक बार खुद रियलाइज करने की कोशिश करोगे कि किस तरीके से VSBSC काम कर रहा है। ठीक, सेकेंड थिंग, SSBSC में हम लोगों ने डीमॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं पढ़ी, तो उसमें डीमॉड्यूलेशन के लिए तुम अगेन सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज करोगे। ठीक है, जैसा सिंक्रोनस डिटेक्टर हम लोगों ने उसमें यूज किया था जब हम लोगों ने DSBSC पढ़ा था। ठीक, इस इक्वेशन को एज अ इनपुट दोगे। ठीक है, इस इक्वेशन को एज अ इनपुट दोगे, देन तो उसमें हम AC cos ओमेगा CT से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा हम जस्ट सिंक्रोनस डिटेक्टर हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लेते हैं, ठीक, फिर एक लो पास फिल्टर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो तुम इनपुट दोगे वो क्या होगा, AC/2 MT cos 2 pi FCT माइनस प्लस AC/2 M cap T sin 2 pi FCT, और यहाँ पे जो इनपुट दोगे वो तुम्हारा करियर सिग्नल होगा AC cos 2 pi FCT। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पे मल्टीप्लायर का आउटपुट लोगे, उसके बाद जितने भी कंपोनेंट बने उन कंपोनेंट्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे, और देन ये चेक करोगे कि तुम्हारा जो लो पास फिल्टर है जो कि 0 से FM तक की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर सकता है, इसका जो पास बैंड है वो 0 से FM के बीच है, तो कौन कौन सा पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है ये चेक करोगे। ठीक, तो हम लोगों ने SSBSC और AM इन दोनों का सिंक्रोनस डिटेक्शन तुम खुद करके देखोगे। ठीक है, देन जब ट्यूट रहेगी तो इसी ट्यूट में हम लोग ये दोनों ही सिंक्रोनस डिटेक्टर एक बार डिस्कस करेंगे कि हाँ इन केस अगर कुछ डाउट रह जाता है या चीजें नहीं क्लियर होती हैं। ठीक, तो एक बार इसको फिर से डिस्कस वहां पे ट्यूट में कर लेंगे। अच्छा, ये बताओ AM मॉड्यूलेशन का डिटेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया? तो काफी दिन पहले बोला गया। कन्वेंशनल AM में सिंक्रोनस डिटेक्टर किस तरह से एज फॉर डीमॉड्यूलेशन यूज कर सकते हैं वो कंप्लीट किया? तो हाँ, सिंक्रोनाइज होता है जिसमें फेज डिफरेंस आता है, वो वाला नहीं आ रहा। हाँ बेटा, सर उसमें जो सेकंड पार्ट में करना था, व्हेन नॉट परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड, उसमें फेज डिफरेंस आता है पाई का।
हाँ वो वाला नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको हम ट्यूट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो भी ट्यूट हम लोगों की रहेगी उसमें हम लोग यही दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक, कि हाँ फेस डिफरेंस आने में दोनों में हमें ये देखना है कि हाँ भाई जो हमने डीएसबीएससी में क्वाड्रेचर नल इफेक्ट देखा था, वो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट कन्वेंशनल एएम और एसएसबीएससी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वो ड्रॉबैक्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको हम लोग एक बार ट्यूट में डिस्कस करेंगे। तो उसमें हाँ बेटा, cos phi वाला टर्म तो आया नहीं है, तो उसमें तो आएगा नहीं। नहीं उसमें भी बेटा cos phi का ही टर्म आएगा। जब लास्ट में जब तुम लो पास फिल्टर से उसको पास करोगी तो उसमें भी cos phi का टर्म आएगा मैसेज सिग्नल के साथ। तो वो AC स्क्वायर KAMT/2 आ रहा था। AC स्क्वायर KAM मैंने तुम्हारा माइक ऑफ हो गया, क्या कह रहे हो? AC स्क्वायर KAMT/2। KMT/2 आ रहा था। हाँ ये तब आया होगा जब तुमने परफेक्टली सिंक्रोनाइज किया होगा। Sir, not perfectly synchronized में AC square 1 plus KMT cos phi आ रहा था। हाँ एग्जैक्टली। तो सर ये भी quadrature null effects वगैरह है। हाँ ये भी क्वाड्रेचर नल इफेक्ट की वजह से परेशान रहेगा। इसमें इसके साथ भी ये दिक्कत है कि भाई अगर 90 डिग्री फेज शिफ्ट कहीं मिल गया रास्ते में तो ये आउटपुट को 0 कर देगा। जी सत्य प्रकाश गौतम, आकाश, रोल नंबर 1 2 Yes, sir. 3 yes sir 4 5 6 7 Present, sir. 8 9 10 Yes, sir. 11 12 Yes, sir. 13 Present, sir. 14 15 present sir 16 Yes, sir. 17 Present, sir. 18 present sir, 19 20 Present, sir. 21 Present, sir. 22 present sir 23 Present, sir. 24 Present, sir. 25 Present, sir. 26 27 Present, sir. 28 sorry 29 Present, sir. 30 Present, sir. 31 32 33 34 Present, sir. Present, sir. आयुष Yes, sir. Yes, sir. कहाँ थे भाई Present. काफी दिनों से? हमें लगा ये फर्स्ट क्लास है तुम्हारी, ये सर सेकंड है। वो सेकंड या थर्ड है सर। सर गांव चले गए थे सर, वहाँ पे छोटे दादा की डेथ हुई थी। ठीक है मतलब वापस आ जाओ। यस सर, अब यस सर, अब नॉर्मल। 35 Yes, sir. 36 Present, sir. Present, sir.
37, 38, सर 37 हाँ ठीक है बेटा, 37, 38 हो गया। 39, प्रेजेंट सर 40, प्रेजेंट सर 41, प्रेजेंट सर 42, प्रेजेंट सर 44, प्रेजेंट सर 45, 46, प्रेजेंट सर 47, 48, yes sir 49, 50, 51, Present, sir. 52, present sir 53, 54, present Excuse me, sir. हाँ ठीक है Sir, हर्षदीप, sir, 49. Sir, 49 present. 45 सर। तुम कहाँ थे भाई? सर हाँ सर हर्ष, यहीं पे सर वो का डिस्टॉर्शन हो गया था थोड़ा। अच्छा ठीक है। 55, Present, sir. 56, present sir 58, 56 present 58, 59, present sir 60, Present, sir. 61, 62, 63, Yes sir, 63. 64, 65, प्रेजेंट सर 66, Present sir. 68, Sir 63 present. हाँ बेटा बेटा ठीक है लग गई। हाँ हाँ लक्ष्मी 56 की भी लग गई है, 56 भी लग गई है। ठीक है तो क्लास अभी एंड करते हैं।